Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that all of you are fine and doing well in your studies as well. As you know that we have already completed our chapter which is your Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Today we are going to start our next chapter which is This is Geordie's Fawn. Before that there was one more chapter which is The Sumit Within, but we have not started this because this is a long chapter. It will take more time, so I thought that why don't we start this as a Geordie's Fun chapter before that. So yes, dear students, so if you have not subscribed our channel, please subscribe it because we bring these types of videos only for you so that your education doesn't stop till here. So subscribe our channel for more updates. So dear students, let's start our chapter. So this is Geordie's Fawn. So Geordie is a boy and fawn means, fawn मतलब होता है डियर स्टूडेंट, जो आपका डियर होता है उसका जो बच्चा होता है उसको हम फॉन कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक और शब्द आएगा जो कि होगा डो। तो डियर स्टूडेंट डो जो होता है वो होती है लेडी डियर, ठीक है। जो फीमेल डियर होती है हम उसे डो कहते हैं, ठीक है। सो नाउ इधर हमें सबसे पहले दिया है बिफोर यू रीड पार्ट। For instead of rushing to a doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Do you think such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? So dear student, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी हैं। तो कहते हैं क्या आपको लगता है कि ये सारी जो होम रेमेडीज़ हैं वो आपके जो नी में कट लगता है उसके लिए हैं, आप अपना आम जो है वो जला देते हैं उसके लिए है, और साथ ही साथ बी स्टिंग के लिए। तो दिस इज़ अ जॉर्डीज फादर हैव बीन बीटन बाय अ रेटल स्नैक। अब इस स्टोरी में क्या हुआ है, जो जॉर्डी है एक बच्चा जिसके जो पापा हैं उनको रेटल स्नैक ने काट दिया। स्नैक मीन्स सांप ने उन्हें काट दिया है। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Geordie wonders what will happen if a little fawn left without a mother. तो अब क्या हुआ इसमें, मतलब पुराने समय में डियर स्टूडेंट जब भी किसी को सांप काटता था तो वो जो डियर होते थे उनका लीवर और हार्ट निकाल कर वो पॉइजन को जो है अच्छी तरह से सोख लेते थे, और उसके बाद फिर जो उनका पॉइजन होता था वो कम हो जाता था और उनकी जान बच जाती थी। लेकिन जो कहीं ना कहीं डो है जो कि फीमेल डियर है वो लोग मर जाते थे। और अब जो है यही चीज़ हुई जॉडी के फादर के साथ भी। तो जैसे उनको जो है स्नेक ने काटा तो उन्होंने फट से एक डो जो है फीमेल डियर उसको किल करा। उसका हार्ट और लीवर उन्होंने जो उनका पॉइजन था उसको कम करने के लिए ले लिया। तो जॉडी ने सोचा कि क्या वो अब लिटिल जो फॉन है, फॉन मीन्स जो डियर का बच्चा है, क्या वो अब अकेले रहेगा विदाउट मदर। तो अब यहाँ पे से स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। ड्रिफ्ट बैक मतलब गो बैक टू द होम, ठीक है। तो मतलब जॉर्डी ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि अब तो ये हो गया सो हो गया, अब तो जो वो है डियर वो ऐसे ही रहेगा बिना मदर के। तो तो अब उसने ये सोचे बिना वो फट से उसने फैसला करा था कि अब वो फिर से फॉन जो है बेबी डियर उसके पास बैक जाएगा फिर से। तो अब यहाँ पे देखो फिर क्या होता है, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, ही हैड हेल्ड इट in his dreams in his arms। तो अब जो है जॉडी उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था बात कि भाई जो फ़ोन है वो कैसे रहेगा बिना मदर के। उसके बाद यही सोचते ये उसको जो उनके ड्रीम थे यानी कि सपने थे उसमें भी आया था, और साथ ही साथ हर जगह जॉडी को जो है यही चीज़ें दिख रही थी कि भाई वो बच्चा कैसे रहेगा, है ना। तो नाउ ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। तो अब वो अपने टेबल से उठा और वो सीधे कहाँ गया, अपने पापा के पास गया जो कि बिस्तर में लेटे थे जिनको सांप ने काटा था। ठीक है, पैनी ले एट रेस्ट, हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द pupils वर स्टिल डार्क एंड dilated। तो वो कहता है कि भाई पैनी ले एट रेस्ट मतलब जो अभी उन्होंने इतना सारा करा कि भाई उनको थोड़ा रेस्ट तो मिला, उनकी आइज़ ओपन भी थी क्लियर भी थी, लेकिन जो उनके प्यूपल्स होते हैं, अब जैसे इसमें तो प्यूपल शब्द आया है इसका मतलब समझो जो आपकी आँख होती है। 1 मिनट, हाँ ये आपका जो है ज़्यादा हो गया है, वेट लेट मी सेट इट, ओके। या तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब ध्यान से देखना क्या होगा, जो आपकी आँख होती है ये देखो,
ये जो याला पार्ट होता है, लगता है फिर से थोड़ा सा साइज़ कम करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने थोड़ा सा साइज़ और कम कर दिया है। अब यहाँ पे देखना, जो आपकी आँख होती है ना, ये तो यहाँ पे बीच का जो गोला होता है ना, इसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। तो लेकिन जो उनका प्यूपिल था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डार्क था, और डिलेटेड मीन्स वो बहुत इनलार्ज था, यानी कि बड़ा हो गया था, बिग हो गया था। तो अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा। पा मीन्स पापा, ठीक है। आपको कैसा महसूस हो रहा है। जस्ट फाइन सन, ऑल दैट हैज़ गॉन ट्रीविंग एल्सवेयर, बट वॉजंट इट क्लोज सेफ। तो अब उसके पापा कहते हैं कि चलो सही हूँ, अभी मेरी सेहत सही है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। और उन्होंने क्लोज शेव का इस्तेमाल करा है, विच मीन्स द नैरो एस्केप। उन्होंने कहा कम से कम मैं बच गया उसके अटैक से, मैं मरा नहीं, मैं बच गया, ठीक है। तो वो कहता है आई एग्री। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, यू यू वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। तो पैनी कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत प्राउड हूँ, और साथ ही साथ जो तुमने करा वो बहुत ही ज़्यादा उस समय ज़रूरी था, सो थैंक यू सो मच। नाउ सी व्हाट विल हैपन हेयर। पा यस सन, तो कहते हैं पा यस सन कहते हैं वो। तो कहते हैं पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। तो कहते हैं क्या तुमने डो और फ़ोन को एक बार उनके बारे में सोचा। तो कहते हैं आई हैव नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टन। उन्होंने कहा मैं उनके बारे में भूल कैसे सकता हूँ। जो पुअर डो था, यानी कि फीमेल जो डियर थी, उसने मेरे को बचाया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पा द फोन मे बी आउट देयर yet, it might be hungry and very scared, I am suppose so। तो कहते हैं कि भाई जो आपका फ़ोन है, माने कि बेबी डियर है, वो वहाँ पे बाहर ही कहीं होगा, और वो बहुत ज़्यादा हंग्री होगा, यानी कि उसको बहुत भूख लगी होगी, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डरा भी होगा। आई सपोज सो। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ मेरे को भी यही लगता है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। वो कहते हैं कि मैं अब बड़ा बच्चा हो गया हूँ और मेरे को दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it here and raise it। तो वो कहते हैं कि क्यों ना मैं जाऊँ और मैं वो फ़ॉन को ढूंढ के लाऊँ और उसको अपना जो मिल्क है वो शेयर करूँ। तो पैनी ले क्वाइट एंड स्टारिंग एट द सीलिंग। तो पैनी जो है वो थोड़ी देर तक चुप होते हैं और वो सीलिंग को देखते रहते हैं, ठीक है। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। हेम्ड यानी कि तुमने एक ऐसी सिचुएशन में मेरे को ले आए हो जहाँ मैं तुमसे ना नहीं कह सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। वो कहते हैं ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको रेज करने में, ठीक है। पा इट विल बी सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम उसको नहीं लगेगा हमें पालने में, वो जल्दी ही लीव्स भी खाने लग जाएगा और एक्रॉन्स भी खाने लग जाएगा। एक्रॉन ज़्यादा स्मॉल ब्राउन नट्स, ओके। यू आर स्मॉलर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो उसके पापा कहते हैं कि आप स्मार्टर सॉ नॉट स्मॉलर, इट्स स्मार्टर। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। वो कहते हैं कि तुम अपने उम्र के जो बॉयज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्टर हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू बी ब्लेम। तो कहते कि ठीक है, तुम जाओ अपनी मम्मी से ही पूछ लो, और फिर मेरे को तो कुछ नहीं करना है, तुम जा सकते हो। श्योरली इट सीम टू अनग्रेटफुल टू लीव इट टू द स्टार्व सन, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई डिड लिव टू सी अनदर डे। वो कहते कि मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता, बिकॉज मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मैं स्नेक की बाइट के बाद कभी बचूंगा भी। वो तो डोई थी, यानी कि वो तो फीमेल डियर ही थी जिसने मेरे को बचाया, ठीक है। यहाँ पे देखो, कॉल आई राइट बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो कहते हैं कि ठीक है मैं मिल व्हील को ढूंढता हूँ, अगर मैं उसको ढूंढ सकता हूँ फ़ोन को, तो लेट्स सी। तो कहते हैं टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो कहते हैं कि अपनी मम्मी को बता दो कि भाई मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जा सकते हो क्या, फ़ोन को लाने, ठीक है। तो वो कहते हैं ही slided back to the table and sat down. His mother was pouring a coffee for everyone. तो उसकी जो मम्मी थी उस समय वो कॉफ़ी दे रही थी सबको। He said माँ प्लीज, माँ पा said I can go to bring back the phone। वो कहती कि
माँ जो पापा हैं उन्होंने मेरे से कहा है कि जो फ़ोन है जो कि मेरा बेबी डियर है उसको वापस लाने के लिए। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर। तो उन्होंने कॉफ़ी पॉट वो सब रखा। व्हाट फ़ोन? तो कहती कि क्या तुम बेबी डियर को ला रहे हो? द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड। वी यूज द डोर लीवर टू ड्रॉ द पॉइजन टू सेव पा। शी gasped. Well, for pity's snake. Pa says it will be ungrateful to leave it to the sun. तो कहते हैं कि नहीं 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 तुम नहीं लाओगे उसको। तो कहते हैं कि जो फ़ोन है वो बिलोंग करता है डो को जिसको हमने मार दिया। उस डो का लीवर हमने अपने पा को बचाने के लिए इस्तेमाल करा है। तो वो कहते हैं वेल फॉर अ पिटी स्नेक, मतलब वो कहता है बच्चा कि माँ सिर्फ एक छोटे से स्नेक के लिए। पास से इट विल बी अनग्रेटफुल, यानी कि बहुत बुरा होगा अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे जो कि बेबी फॉन है, राइट। सो वो कहती है दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ड कम्स क्वाइट फ्री। वो कहते हैं कोई भी चीज़ वर्ड में फ्री तो आती नहीं है। द बॉय राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। वो कहते हैं कि हाँ जो बॉय है वो भी सही है, जो लड़का है वो भी सही है, और साथ ही साथ उसके पिताजी कह रहे हैं, जो उसके पापा कह रहे हैं वो भी सही है। Neil will sit. He can write back with me. I will help you to find it. तो मिलविल आता है और वो कहता है कि आप मेरे साथ पीछे बैठो, मैं आपको मदद करूँगा ढूंढने में। Mill said, "Come on, boy, we have got to get writing. We have got to get writing." तो कहते जल्दी आ जाओ, हम लोग राइट करके जा रहे हैं। Ma Baxter asked anxiously, you will not be gone you will not be gone long। तो वो कह रहा था कि वो उसकी मम्मी कहती कि ज़्यादा देर तुम्हें नहीं लगानी है, तुम फटाफट आ जाना। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। वो कहता है कि मैं डिनर से पहले ज़रूर आ जाऊँगा। अब आता है यहाँ पे मिलविल। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जॉडीज अप बिहाइंड हिम। तो मिलविल क्या करता है, क्या कहते हैं, फटाफट माउंट अपना जो हॉर्स होता है उसको चलाता है और जॉडी को उसके पीछे बैठाया होता है। तो ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी टू फाइंड हिम। तो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि फ़ोन अभी भी वहीं होगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको फाइंड करने में। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है वी विल फाइंड हिम, ही इज़ अलाइव, यू नो इट इज़ अ ही। तो वो कहते हैं मतलब वो जो क्वेश्चन था वो मिलवील को पूछा गया था, राइट। सो उसने बोला कि वी विल फाइंड हिम अलाइव, मतलब हम उसे देखेंगे कि वो अभी भी अलाइव है। हाउ डू यू नो ही इज़ ही। तो कहता है कि वो कहता है कि भाई तुम्हें कैसे पता कि भाई वो ही है। तो अब वो मतलब वो मेल ही है। द स्पॉट्स वर ऑल इन द लाइन ऑन अ डो फॉन। Pa says the spots are every which way. Every which way means different directions. और जो आपका मेल वाला डियर होता है उसमें आपके सारे लाइन में होता है। तो यू कैन सी दैट हाउ स्मार्ट जॉडी इज, राइट। तो नाउ सी comprehensive check. What had happened to Jodie's father? How did the doe save Penny's life? डो ने कैसे पैनी की लाइफ बचाई और डॉडीज के फादर को क्या हो गया था। Now, if I told you, dear students, that Jodie's father, Jodie's father was, had a cut, yeah, right, because of a rattlesnake. तो क्या हुआ था डियर स्टूडेंट, बेसिकली जो जॉडी के फादर थे उनको क्या हो गया था, उनको रेटल स्नेक ने काट दिया था। जॉडीज फादर हैज़ बीन बीटन बाय द रेटल स्नेक, और इसलिए जॉडी के फादर बहुत बीमार हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने जो डो थी उसको मार दिया था। हाउ डिड द डो सेव द पैनीज लाइफ? डो सेव द पैनीज लाइफ बाय गिविंग हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। पॉइजन को ड्रॉ आउट करने के लिए हमें डो का जो है हार्ट चाहिए था और क्या चाहिए था, लीवर चाहिए था। Why does Jody want to bring the fawn home? Jody इसलिए लाना चाहता है because he was very worried that how the small fawn will live without his mother, right? Because his mother was already killed because of his dad
Dad was beaten by the rattlesnake, and because of that his mother was died. And now the Jody was very much afraid and worried that how the small fawn will live without his mother. That's why he was bringing it home and wanted to adopt him. Now see, how does Jody know that the fawn is a male? Jody know that the fawn is a male because in the female male there are spots in different directions, and in a male one there are spots in the line. So dear students, I hope that these all questions are clear to all of you. ओके अब यहाँ पे हम आते हैं सेकंड पार्ट में, विच इज़ जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ अ फोन. तो धीरे धीरे जो जॉडी था उसने जो थॉट्स उसके पास आते थे फ़ोन से रिलेटेड यानी कि बेबी डियर से रिलेटेड, वो उसने धीरे धीरे उससे मतलब वो उभरने लगा, उसको थॉट्स नहीं आने लगे. दे पास द अबेंडेंड क्लियरिंग. ही सेड कट टू द नॉर्थ मिल व्हील. तो कहते हैं कि भाई तुम नॉर्थ की तरफ जाओ मिल व्हील. इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक. यहीं पे पा को स्नेक ने काटा था और उन्होंने डो को किल किया था. एंड आई सॉ द फॉन. और मैंने फॉन यानी कि बेबी डियर को वहाँ देखा था. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विथ हिम. तो क्या हो रहा था, जॉडी बहुत ज़्यादा अनविलिंग कर रहा था मिल व्हील को उसके साथ आने में. इफ़ द फॉन वॉज डेड or could not be found, he could have his disappointment seen. And if a fawn was there, the meeting will be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तो इसमें दो रीज़न थे. वो मिल व्हील को अपने साथ नहीं लाना चाहता था फॉन को ढूंढने के लिए. क्यों नहीं लाना चाहता था डियर स्टूडेंट वो मिल व्हील को अपने साथ फ़ॉन को ढूंढने के लिए? बिकॉज जॉडी ये सोच रहा था कि अगर मेरे को फ़ॉन नहीं मिला, फ़ॉन किल्ड है या वो मर गया है, तो मैं वहाँ बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा और मिल व्हील में से पूछेगा कि तुम इतने उदास क्यों हो, जो मैं बता नहीं चाहता. और वो कहता है कि मेरे को मिल गया तो मेरी खुशी इतनी ज़्यादा होगी जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था. मैं सिर्फ खुशी अपने आप में ही लेना चाहता था. नाउ ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on a foot. तो कहते हैं इट इज़ नॉट वेरी फार बट, लेकिन जो स्क्रब है वो बहुत ज़्यादा है हॉर्स का, तो मैं उसको थोड़ा सा करा सकता हूँ. ठीक है. नाउ सी बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय अ स्नेक टू. तो कहते हैं लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है तुम्हें अकेला छोड़ने में, बिकॉज अगर तुम्हें भी स्नेक ने काट दिया तो मैं क्या करूँगा. आई विल टेक केयर. It might take me a long time to find the fawn. If he wondered, if he's wondered, leave me off right there. तो कहते हैं मैं अपनी खुद केयर कर लूँगा और मेरे को वहाँ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है फ़ोन को फाइंड आउट करने में. ठीक है. अगर आपको थोड़ा सा भी वंडर होता है यानी कि थोड़ा सा भी घबराहट होती है तो आप मेरे को छोड़ के चले जाए. ठीक है. ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ. यू नो नॉर्थ हेयर एंड द ईस्ट. तो कहते हैं कि ठीक है अब तुम अपना ध्यान रखो और तुम्हें पता है ना नॉर्थ ईस्ट की तरफ. नाउ सी देयर एंड देयर दैट tall pine next appearing. So long, Millville he obligate. Sorry, obligate, right? So makes a bearing means act as a compass to help to identify direction. ठीक है. किसकी वजह से? पाइन ट्री की. ठीक है. नाउ सी he waited for a sound of hooves to end, then cut to right. Scrub was still. Now only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wonders, for instance, if he had make mistake in direction. तो उसको थोड़ा डर लगता है कि भाई कहीं उसने डायरेक्शन में गलती तो नहीं कर दी है. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard are the types of birds which are vultures, जो कि डिकम्पोजिशन और डेड एनिमल्स को खाती है जिससे वो एनवायरनमेंट भी क्लीन करती हैं. ठीक है. तो वो उस समय डियर के ऊपर बैठी थी, सब खा रही थी. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in the circle around the carcass of a doe. They turned their heads on their long, sternway necks and hissed at them. तो क्या होता है डिस्टेंस, तो बेजार थी वो सर्कल में बैठी थी. डो के जो
कैरकस था, यानी कि डो की जो डेड बॉडी थी उसमें, और वो खा रही थी उसको कहीं ना कहीं। लेकिन फिर जो था, ही थ्रू दिस बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। तो फिर जो जॉडी था उसने उनके ऊपर लकड़ी डाली जिससे कि वो सब उड़ गई, ठीक है, और दूसरे वाले पेन में बैठ गई। द सन सोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरन बर्ड्स। तो भाई सब जो है कहीं ना कहीं जो डो की डेड बॉडी थी उसके पीछे लगे थे, उसको खा रहे थे कहीं ना कहीं, जो वल्चर्स हो गई या और नेबरी बर्ड्स हो गई, सब के सब, कैट्स तक। ओके, नाउ सी the parted grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. The circles and circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzards. तो भाई मतलब क्या हुआ था, पार्टेड ग्रास थी वहाँ पे, जो कि ऐसा लग नहीं रहा था कि फ़ॉन वहाँ पे है। जब उसने जो सर्कल जो बेजार थी उन सबको क्लियर करा था, तब भी उन जॉडी को फ़ोन नहीं दिखा था। वहाँ पे कोई साउंड भी नहीं थी, कोई साइन भी नहीं था जिससे कि वो पहचान सके कि वही फ़ोन है कहाँ। और बेजार जो थे सब लोग जा रहे थे, अपनी विंग्स को उड़ा रहे थे। तो वो बहुत इम्पेशेंट था कहीं ना कहीं, जॉडी को वो नहीं हो रहा था कि भाई सच में यहाँ फ़ोन है कि नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं उसने बेजार जो कैट्स थी सबको हटाया, लेकिन उसको फ़ोन नहीं मिला था उस समय भी। Jory didn't want Millwheel with him for two reasons. What were they? तो दो रीज़न ये थे डीएस में। पहला रीज़न तो ये था कि अगर उसे फ़ोन नहीं मिला तो जॉडी बहुत दुखी हो जाता, जिसकी वजह से मिलविल से बार बार पूछता कि तुम क्यों सैड हो, तुम क्यों सैड हो, जो कि जॉडी नहीं बताना चाहता था। उसके बाद जॉडी को अगर फ़ोन मिल गया तो वो बहुत खुश हो जाता, और वो खुशी वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो सिर्फ वो अपने पास ही रखना चाहता था। The next is, why was Millville afraid to leave Zoddy alone? Millville इसलिए अफ्रेड था क्योंकि उसको डर लग रहा था कहीं उसके पापा की तरह जॉडी को भी कोई स्नेक ना काट ले। तो नाउ नेक्स्ट है आपका पार्ट 3, जो कि हम कल कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो इट्स वेरी माई प्लेजर, एंड इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that we get more updates for all of you, and stay tuned with us for the more lessons like this only. Thank you so much for watching the video. I hope that you like it and enjoy it. Thank you so much.